पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़गांव इलाके के पटेल चौक में मध्य देशी समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के आयोजन के दौरान दिल्ली के अलग अलग राज्यों से मध्य देशी समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही लोकगीत के माध्यम से लोकगीत गाने वाले कलाकारों द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन में लोकगीत और संगीत के माध्यम से झूमते दिखे। मध्य देशी समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन गोपाल नगर क्षेत्र में स्थित जानकी ढाबे के मालिक श्री गणेश प्रसाद जी और मुकेश प्रसाद जी द्वारा करवाया गया। आप देख सकते हैं इस आयोजन के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मध्य देशी समाज के दिल्ली प्रदेश और अलग अलग प्रांत से आए हुए सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दर्ज करवाई और बहुत ही हर्षोल्लास से होली मिलन समारोह के आयोजन के दौरान एक दूसरे को रंग लगाकर अभिवादन स्वीकार किया। आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश नहीं अपितु अलग अलग राज्यों से यहाँ मध्य देशी समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर दिल्ली में आयोजित होली मिलन समारोह के आयोजन को सार्थक बनाया। आयोजन के कार्यक्रम के दौरान एक और बात सामने आई, दहेज रूपी दानव के पुतले को भी इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जलाया गया था। होली मिलन समारोह होली मंगल मिलन समारोह मधेसी समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया है। ये देखिए और सभी मधेसी समाज यहाँ एकत्रित है और सभी हर्षोल्लास से होली से एक हफ्ता पहले पड़ने वाले रविवार को इस प्रकार के आयोजन आपको देखे जा सकते हैं। खासकर मधेसी परिवार यहाँ एकत्रित होकर एक दूसरे को रंग लगाकर अभिवादन कर रहा है। ये देखिए मधेसी समाज के सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं और सभी एक दूसरे को रंग लगाकर एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी मधेसी समाज के लोग और ये गणेश जी भी आ गए हैं, मुकेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं। ये जानकी ढाबे के जानकी ढाबे हमारे बड़े भाई सब नहीं
नमस्कार। मैं अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है होली मिलन समारोह, और ये भी बताइए कि कितने साल से ये होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है? क्या कोरोना काल के बीच में थोड़ी सी समस्या हुई थी? मैं संजय कुमार गुप्ता, मैं जबलपुर में रहता हूँ। वैसे मूलतः मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ और मैं इंडियन ऑर्डिनेंस में काम करता हूँ। पिछले वर्ष हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था यहाँ इस होली मंगल मिलन समारोह में शामिल होने का। वैसे तो जैसे हमारे रविंद्र बाबू, कन्हैया बाबू और अन्य सभी वरिष्ठ लोग बताए कि वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन दहेज विरोधी जो हमारा एक मुहिम है, जो पिछले साल से, जिसका नाम हम लोगों ने मदेशिया विकास संघ रखा हुआ है, मदेशिया विकास परिवार रखा हुआ है, जिसके तहत हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर एक दहेज विरोधी मुहिम चला रहे हैं कि ना बच्चों की शादी में दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। इसके बैनर तले पिछले साल से हम लोग कोरोना काल में भी दूर दूर से अन्य प्रदेशों से भी लोग आए, इस साल भी सभी अन्य प्रदेशों से लोग आए हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग ये कार्यक्रम करते रहेंगे दहेज विरोधी जो हमारे मंच है इसके द्वारा। और हम प्रत्येक साल ये दहेज दानव का पुतला वितरण करेंगे और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऑल इंडिया में हमारे जो मदेशिया समाज के लोग हैं उसमें जागरूकता आए और दहेज ना देने और ना लेने की कसम खाएं। और हम लोग इसकी शुरुआत अपने घर से करें, हम लोग इसकी शुरुआत अपने घर से करेंगे तो शायद हम इसमें सफल हो पाएंगे। और इसी के क्रम में हम लोग आज यहाँ तिहाड़ गांव में, और ये जो फ्रंटियर भवन है, और यहाँ खास करके हमारे जो मुख्य आयोजनकर्ता हैं, वैसे तो हम सभी मुख्य आयोजनकर्ता में हैं, लेकिन हमारे जो मुख्य आयोजनकर्ता हैं वो माननीय गणेश बाबू हैं और रमेश जी हैं, मुकेश जी हैं और हमारे सभी मदेशिया परिवार के लोग। उसमें विशेष योगदान हमारे कन्हैया बाबू का है, रविंद्र बाबू का है, नंद किशोर जी का है। जितने भी हमारे सभी मतलब मदेशिया परिवार के लोग हैं, सभी ने जी जान लगा करके इस चीज़ को सफल बनाया है। हम सभी को मध्य प्रदेश की ओर से और पूरे मदेशिया समाज की ओर से, पूरे भारतवर्ष की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हम लोग इस मंच के द्वारा दहेज को मिटा के रहेंगे और सब लोग ऐसे ही होली मंगल मिलन समारोह मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ है तिहाड़ पटेल चौक में, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी जी, मेरा नाम गणेश प्रसाद हुआ। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जानकी वैष्णो ढाबा और हम मदेशिया समाज से है, मदेशिया समाज। और इसमें हम करीब एक साल पहले, ज़्यादा नहीं, एक दूसरा साल है मेरा, तो कन्हैया बाबू और रविंद्र बाबू के माध्यम से हम इस समाज में जुड़े और मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि भाई अभी मैं अपनों के बीच में हूँ और इन लोगों को देखकर मेरा हौसला बुलंद होता है। एक कार्यक्रम दूसरी बार हो रही है यहाँ पे फ्रंटियर भवन में और इन लोगों का सहयोग मिला, हौसला बुलंद मेरा होता रहेगा और मैं चाहूँगा कि इससे भी बढ़िया हमारे समाज के जो भी है सब आए, मिले जुले, सब एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे को प्यार बांटे और प्यार करें और सब आपसी में एक मतलब प्रेम हो, भाईचारा वाला, बस यही हमारा उद्देश्य है। और मेन जाति समाज सबसे मिलना जुलना एक अलग ही मतलब दहेज दानव जी जलाया गया था, लेकिन दहेज दानव के लिए क्या है कि हम औरों से पहले खुद पे अमल करें। ये मुझे शुरू करना है कि मैं दहेज लेना बंद करूं। मेरे पास लड़का है, मैं खुद शुरुआत करूं, दूसरों के अपेक्षा हमें देखकर कोई और मतलब वो करे। जिस दिन मैं अपने बच्चे का दहेज नहीं लूँगा उस दिन मैं दूसरे को बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार और मेरे सब साथी भाई को सबको प्रणाम और मैं अपने सब ठीक है, धन्यवाद सबका। चलिए जैसे कि आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तिहाड़ गांव के पटेल चौक में, तो क्या कहना है आपका? क्या ये हर साल होता है? और अपने नाम के साथ। मेरा नाम मुकेश प्रसाद है और मैं इस मदेशिया समाज का एक हिस्सा हूँ और हमारी समाज में जो जितने सम्मानित गण देख रहे हैं, श्री रविंद्र बाबू जी और एक कन्हैया जी है, बाकी प्रमोद जी है, संजय जी हैं, जितने यहाँ उपस्थित गण हैं, इन सभी का
अथक प्रयास और इनका भरपूर मतलब कि इनका जितनी सराहना किया जाए कम है। इन्होंने अपना दिल से योगदान दिया सभी, और जितने हम तिहाड़ के हैं, जितने समस्त वासी हैं यहाँ के मदेसिया, उन्होंने भरपूर योगदान दिया है। मेरे बड़े भाई साहब श्री गणेश प्रसाद जी है, उनका योगदान है और मैं खुद इनसे जुड़ा हूँ। और ये हमारा समाज ये मैसेज देता है कि सभी को एक मंच पे लेकर आना है, कोई कहीं भी हो, लेकिन होली मिलन प्रोग्राम में है कि उनको सभी को एक दूसरे में मिल जाना है, एक दूसरे में सम्मिलित हो जाना है। यही हमारे समाज का एकता है। और इसका एक और कार्यक्रम रखा गया था दहेज दानव का, जिसका हमने पुतला भी दहन किया और हम सब ने नारा दिया कि दहेज देना जितना गुनाह है उतना लेना भी गुनाह है। और हम सब ने इनका विरोध भी किया, ना ही दहेज लेंगे ना ही देंगे, और पुतला भी दहन किया गया। और इसका हर साल होली मिलन का प्रोग्राम भी होता है। इसके अलावा हमारे मदेसिया समाज का वैवाहिक परिचय सम्मेलन का प्रोग्राम भी हर साल होता है। और ये हमारे जितने भी मदेसिया समाज के ग्रुप हैं वो सभी एक दूसरे से इस तरह से जुड़ चुके हैं, और आगे भी इस तरह से प्रोग्राम और भी हर साल और बड़े मंच पे हम चाहते कि होते रहे, और आप सभी का सहयोग मिलते रहें। आप सभी मीडिया वाले जितने भी हैं उन सब का थैंक यू, धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी है जी। नमस्कार जी। सर, अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन के विषय में मेरा नाम रविंद्र कुमार मदेसिया हुआ, और मैं सर्वप्रथम आपको हम सब का मंच को मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे इस सभा का कार्यक्रम का आप संकलित करने के लिए आप आ गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा प्रतिवर्ष का दिल्ली प्रदेश में मदेसिया वैश्य समाज का होली मिलन समारोह होते आया है, और इस बार भी हम लोग तिहाड़ गांव के बीच में आपको फ्रंटियर भवन में भव्य तरीके से स्थानीय आपको जो हमारे स्वजातीय बंधु हैं और प्रदेश के अन्य हिस्सों से आए हुए सभी के साथ हम लोग होली मंगल मिलन का प्रेम का संदेश आपको दे रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष के हम अपने समाज को, मदेसिया समाज को जो होली की मंगल शुभकामनाओं प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ है, आज के कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, थोड़ा उसके विषय में प्रकाश डालिए और अपने परिचय के साथ। मैं विनोद कुमार शाह पंजाबी बाग से हूँ। मैं एक एक्सपोर्ट बिज़नेस देखता हूँ। हमारा राइस, बासमती राइस का एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, और लगभग मैं 25 सालों से मदेसिया समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और ये लगभग 40-50 सालों से ये समाज एक्टिव है दिल्ली प्रदेश में और आसपास के NCR में। और ये हम लोग रविंद्र बाबू, कन्हैया जी, प्रमोद जी, काफ़ी समय से हम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपना प्लानिंग कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम लगभग 300-400 लोगों से मतलब सुसज्जित है, और बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम प्रथम तल पे हो रहा है। और आसपास के NCR से, जबलपुर से, दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, और बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं लोग। यहाँ पे आज दहेज रूपी दानव का पुतला दहन भी किया गया है, जो हमारे समाज में एक दहेज रूपी जो प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए उस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जो इसके संचालक संजय गुप्ता जी हैं, जो जबलपुर के हैं, इन्होंने शुरुआत किया था, और ये हमारे समाज में बहुत अच्छे रूप से आगे बढ़ रहा है। और डॉक्टर साहब तो लगभग 50 सालों से जुड़े हुए हैं इस समाज से, वो 2 लाइन बताएंगे इसके बारे में। मैं डॉक्टर विनोद गुप्ता हूँ जी सर जी। जैसे कि आज का आयोजन किया गया है, और मुख्यतः एक विचारधारा भी यहाँ पे आज जी दहेज के दानव को आज जी जलाया गया है। जी क्या कहना है आपका, थोड़ा प्रकाश। मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग एकत्रित हो करके आपस में बातचीत करके, और जो समाज में ये कुरीति है, इस कुरीति को हटाने के लिए, इसके उन्मूलन के लिए सब लोग मिलजुल करके हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हम दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बुराई को समाज से मिटा करके ही दम लेंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सामूहिक विवाहों का आयोजन किया, और उस सामूहिक विवाहों के माध्यम से भी हम बहुत सारे ऐसे बच्चों का
जो साधन संपन्न है या साधन संपन्न नहीं है, एक समरसता के भाव से आपस में मिलजुल करके उनको एक परिणय सूत्र में बांधने का कार्य भी समाज के द्वारा किया गया। आने वाले दिनों में इसका हम विस्तार करेंगे और समाज को आलोकित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सतत प्रयास करते रहेंगे। सर, मैं डॉक्टर विनोद गुप्ता हूं और मैं टीचिंग प्रोफेशन से रिटायर्ड हूं। मैं प्रिंसिपल के पद पर पिछले 15 साल तक काम किया और 30 वर्षों तक प्रोफेसर के पद पे काम किया। विषय में बताएंगे, जैसे कि होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया है मदेशिया समाज दिल्ली प्रदेश से। मेरा नाम रामनेश प्रसाद हुआ। मैं तिहाड़ के वासी हूँ। मेरा छोटा सा दुकानदारी है, जनरल स्टोर। ये मदेशिया समाज हमारे जो है ना, हर साल होली मिलन मनाया जाता है। 2 साल से हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। जो दहेज दानव है उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, जिसमें दहेज न लेना न देना, उस पर कसम खा लिए हम लोग कि न अपने बच्चे से शुरुआत करें, न दहेज लेंगे न देंगे। बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बस धन्यवाद। कोई प्रकाश डालिए, जैसे कि दहेज दाना को लेकर आज यहाँ पुतला फूका गया था और होली मिलन समारोह भी एक माध्यम है उसका जन जागृति फैलाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बच्चा का प्रतीक है और दहेज के लिए जो पुतला फूका गया है, हमारे समाज में दहेज का बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है, जिससे बेटियां परेशान होती है, बेटी के बाप परेशान होता है। तो इसलिए ये हमारे कन्हैया बाबू पिछले 2 साल से इस मुहिम को चला रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और धन्यवाद कन्हैया बाबू को देता हूं मैं, और कन्हैया बाबू के पूरे टीम को, रविंदर बाबू है, प्रमोद बाबू है, विनोद बाबू है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये इसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे समाज में एक आध कोई ऐसे और सामाजिक तत्व है जो जान के इसको फैलाता है अपना कमीशन के चक्कर में, कहता है इतना लड़के वाला मांग रहा है, इतना ये मांग रहा है, और वो शादी को बेमेल कर देता है, जिससे वो शादी का रिश्ता टूटता है। लेकिन आज मैं अपने समाज को धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपना एकता का प्रतीक यहाँ फ्रंटियर भवन में दे के अपना इसने एकता दिखा दिया है। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम है उमाकांत शाह। मैं पिछले 32 वर्ष से यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर में मैं आने के बाद ज्वाइन किया था और 32 वर्ष से मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर में ही जॉब कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से मध्य देशी समाज के सभी सेक्टरवासियों को और दिल्ली प्रदेश से जुड़े सभी मध्य देशीय परिवार के लोगों को होली मिलन समारोह के आयोजन की हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही होली के पर्व को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके और सौहार्द से मनाने की हिदायत देते हैं। पुनः हमारे चैनल के माध्यम से होली की सबको हार्दिक बधाई। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।